जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारी हिंदी में संधि की क्लास रहेगी और इस क्लास को मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके ट्रिक वाइज पढ़ाने का ट्राई करूंगा मैं इस क्लास में, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए। अगर आपको इसकी विस्तृत क्लास चाहिए, विस्तृत में आपको पढ़ना है तो आप कमेंट करिए या तो आप मैसेज कर दीजिए मुझे, तो मैं विस्तृत इसकी क्लास बना दूंगा। तो हम अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं संधि को, और आज संधि में हम स्वर संधि पढ़ेंगे आज की क्लास में। इसके बाद हम कल वाली क्लास में यण और विसर्ग संधि देखेंगे। तो संधि किसे कहते हैं? संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिया, हम इसको उदाहरण से समझेंगे कि यहाँ पे कोई शब्द ले लिया मैंने, मतानुसार एक शब्द है। अब इस मतानुसार शब्द का हम संधि विच्छेद जब करेंगे, इस मतानुसार शब्द का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? मत धन अनुसार, मत अनुसार। मतानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या आया? मत अनुसार, मत अनुसार। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल, समीपवर्ती वर्णों में कौन सा समीपवर्ती वर्णों में कौन सा वर्ण रहेगा? जैसे ये मत है तो मत का जो पहला वर्ण है, जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, पहला शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल। ये जो समीपवर्ती वर्ण लिखा है, तो समीपवर्ती वर्ण का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें इसके मिलान से जो उत्पन्न विकार होता है। विकार उत्पन्न कैसे होगा? जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, ये त में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी व्यंजन रहता है, कोई भी व्यंजन रहता है वो स्वर के बिना अधूरा रहता है, स्वर के बिना अधूरा रहता है। तो यहाँ पे मतलब त में कुछ तो स्वर है, स्वर छुपा हुआ है। तो जब हम खाली व्यंजन को लिखते हैं, तो उसमें हलंत लगाते हैं ताकि वो आधा बनने और बिना उसमें से स्वर हटाने के लिए उसमें हम हलंत लगाते हैं। तो ये त प्लस आ होगा, यहाँ पे कुछ त प्लस आ होगा यहाँ पे मत में, त में अ छुपा है, त में अ छुपा है, क्योंकि हर व्यंजन में एक स्वर छुपा रहता है, हर व्यंजन में एक स्वर छुपा रहता है। ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका शुरू वर्ण, तो इसका शुरू वर्ण क्या है? ये अ है, और ये अ और अ के मिलान से क्या बनेगा? आ बनेगा। अ और अ के मिलान से क्या बनेगा? आ। जैसे ये यहाँ पे बना, ये अ, ये मत में छुपे अ और अ में छुपे अ के मतलब मत में छुपे अ, और ये इस अ से दोनों के मेल से ये उत्पन्न विकार हुआ और ये आ बना। तो यहाँ पे मतानुसार बन गया, मत अनुसार का मतानुसार, यहाँ पे ये आ गया। ये है हमारी दीर्घ स्वर संधि। अब ये स्वर संधि, अब हम देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि ये कैसे है, तो वो आगे हम समझेंगे कि हम कैसे पहचान पाएंगे दीर्घ स्वर संधि या यण स्वर संधि या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है, हम वो आगे समझते हैं आगे वाली क्लास में। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। तो संधि के हमें टोटल जितने प्रकार पढ़ने हैं वो प्रकार हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो संधि का हमें एक प्रकार पढ़ना स्वर संधि, एक प्रकार पढ़ना व्यंजन संधि और एक प्रकार पढ़ना है विसर्ग संधि। आज की क्लास में हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि से संबंधित मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से, स्वर क्या, स्वर कौन कौन से थे हमारे? स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। ये हमारे टोटल स्वर है। अब इन स्वर में जैसे अ में आ जुड़ेगा या अ में अ जुड़ेगा या आ में आ जुड़ेगा, तो मैंने आपको बताया इसमें पिछली वाली स्लाइड में, यहाँ पे आपको बताया मैंने कि आ में अ जुड़ा तो ये आ बना। तो इसी प्रकार जैसे कि स्वर में स्वर का योग होगा, स्वर में स्वर जुड़ेंगे, स्वर में स्वर यहाँ पर जुड़ेंगे, स्वर में स्वर का मेल होगा तो वहाँ पे स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। एक दीर्घ स्वर संधि होती है, एक गुण स्वर संधि होती है, एक वृद्धि स्वर संधि होती है, एक यण स्वर संधि होती है और एक अयादि स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। और स्वर संधि क्या है? स्वर में स्वर का मेल स्वर संधि है, स्वर में स्वर का मेल स्वर संधि है। जैसे अ में आ का मेल, तो ये स्वर में स्वर का मेल कर रहे हैं, हम स्वर में स्वर का मेल कर रहे हैं तो स्वर संधि हो गई। इतना आप यहाँ से समझे, जो भी ये स्वर है इनमें स्वर का मेल होने से
जो संधि आएगी हमारी वो स्वर संधि होगी। स्वर संधि के हमारे 5 भेद है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 भेद है। अब हम एक एक करके समझते जाएंगे। दीर्घ स्वर संधि, अब दीर्घ स्वर संधि में मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी है कि जैसे अ आ ई उ या अ आ ई उ में अ आ ई उ में अ आ ई उ ये जोड़े तो हमें 3 चीज़ें मिलेगी। ये मिलेगी आ ई उ। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, शुरू क्लास में मैंने बताया था आपको वर्णमाला क्लास में कि हमने स्वर पढ़े थे। एक तो ह्रस्व स्वर पढ़ा था, ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर, और एक दीर्घ स्वर पढ़ा था और एक प्लुत स्वर पढ़ा था। हमने स्वर के 3 टाइप पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर मतलब जैसे कि जो बड़े वाले हैं, ये वाले। दीर्घ से मतलब क्या है कि बड़ा, दीर्घ से मतलब क्या है कि बड़ा। तो ये जो बड़े वाले हैं, तो आ ई और उ, ये जो बड़े वाले हैं ये दीर्घ स्वर संधि में आएंगे हमारे। अब इसको हम कैसे समझेंगे? दीर्घ स्वर संधि में आएंगे तो ये इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको ये चीज़ याद करना, जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी वाली चीज़ें हैं स्वर में, हमारी जो बड़ी वाले स्वर है आ ई और उ, अ और अ से मिलके आ बन जाता है, या अ और आ से मिलके आ बन जाता है। तो इसी प्रकार जो बड़ा है हमारा दीर्घ है वो दीर्घ स्वर संधि में आएगा। तो हमें दीर्घ स्वर संधि में क्या आएगा कि 3 चीज़ें याद रखनी है हमने, आ ई और उ। अब इसमें क्या है कि इसकी ये क्या है कि इसका वास्तविक रूप है। इसका मात्रिक रूप क्या होगा? ये मात्रा लग जाएगी आ की, ये मात्रा लग जाएगी आ की, ठीक है। इसके बाद इसमें ये ई की मात्रा लगेगी, तो ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा लगेगी, इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, और इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो बड़े ऊ की मात्रा। तो हमें ये 3 चीज़ें देखनी है, जहाँ पे आ की मात्रा हो, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा हो, या जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा हो, वहाँ दीर्घ स्वर संधि रहेगा। वहाँ पे क्या रहेगा? दीर्घ स्वर संधि। तो जैसे हमने ये शब्द देखा परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। अब परीक्षार्थी का संधि विच्छेद तो हमें मालूम है, लगभग हम बोल के देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि परीक्षाधन अर्थी, परीक्षाधन अर्थी तो परीक्षार्थी। पर यहाँ पे क्या देख रहा है, हम क्या देखेंगे? बीच वाले शब्द में बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है मतलब ये दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे बड़ा आ रहा है मतलब दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे दिशांतर में दिशाधन अंतर, ये आपको बन जाएगा जैसे दिशाधन अंतर, दिशाधन अंतर, दिशाधन अंतर, ये आप यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आ प्लस अ से मिलके क्या बन रहा है? यहाँ पे आ बन रहा है। अ प्लस अ से मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। पर आपको इतनी चीज़ें याद नहीं रखनी है कि अ प्लस आ से मिलके आ बनेगा तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि रहेगी। हम तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ जो बीच में अक्षर है, मतलब 2 शब्दों को मिलके ही बन रहा है। 2 शब्दों के बीच में जो मात्रा आ रही है वो दीर्घ मात्रा है। दीर्घ मात्रा है, आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। दीर्घ मात्रा है तो वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि आएगा। अब यहाँ पे सीमांत में दीर्घ मात्रा है, आ की मात्रा, देशांतर में दीर्घ मात्रा है, आ की मात्रा, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। ये रेखांश में आ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, महात्मा में आ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, विद्यालय में आ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, वार्तालाप में आ की मात्रा दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर संधि, महानंद में आ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आ गई, बड़ी ई की मतलब दीर्घ मात्रा आ गई, दीर्घ मात्रा ये वाली मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। मैंने क्या बोला था मात्रा का? ये इसका मात्रिक रूप है, ये इसका मात्रिक रूप है, ठीक है। अब ये इसका मात्रिक रूप है और ये आ लग जाएगा। तो हमें क्या है, जहाँ पे बड़ी की मात्रा दिख रही है 2 शब्दों के बीच में, अति धन यू, यहाँ पे बड़ी की मात्रा दिख रही है हमें अति यू में, तो ये बड़ी की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे बड़ी की मात्रा दिख रही है मतलब दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे बड़ी की मात्रा मुनीन्द्र में दिख रही है मतलब दीर्घ स्वर संधि। आपको बस ये देखना बीच वाले शब्द में कौन सी मात्रा आ रही है। दीर्घ मात्रा आ रही है मतलब दीर्घ स्वर संधि। कोई सा शब्द ले लीजिए आप, ऐसे बहुत सारे शब्द ले लीजिए, यहाँ से आपको इतना पढ़ना है सिर्फ कि आ ई उ जहाँ पे आ जाए, आ ई उ जहाँ पर आ जाए, बीच में आ ई उ दीर्घ स्वर जहाँ पर आ जाए वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। जहाँ पे दीर्घ स्वर आ जाए, आ ई उ मतलब बड़े, आ ई उ मतलब बड़े। छोटे कौन से हो गए? ये लघु, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। पर ये यहाँ पे छोटा नहीं, ये हमें बड़ा, जहाँ पे बड़ा आ जाए, जहाँ पे बड़ा आ जाए, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, जहाँ पे भी ये शब्द आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे क्या है, ये रविंद्र में ये बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, गिरीश में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, परीक्षा में बड़ी मात्रा दीर्घ स्वर संधि, मुनीश्वर में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, हरीश में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, महेंद्र में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, योगेंद्र में बड़ी की मात्रा
दीर्घ स्वर संधि, चंद्र में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, लक्ष्मी इच्छा में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, रजनीश में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, योगीश्वर में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, जानकीश में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, नारीश्वर में बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, भानुदय में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, विद्युदय में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, गुरुद्वय में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, विद्युत ग्रुप दो देश। अब इसमें बड़ा उ कैसे देखेंगे हम, जिसमें इस टाइप का दे रखा हो, जिसमें इस टाइप का दे रखा हो वो बड़ा उ रहेगा। र में जिसमें इस टाइप का दे रखा हो वो बड़ा उ रहेगा, और र में इस टाइप का दे रखा हो, जहाँ पे इस टाइप का दे रखा हो, जहाँ पे ये घुंडी नहीं दे रखी हो वो छोटा उ रहेगा। तो ये यहाँ पे बड़ा उ, यहाँ पे बड़ा उ है। तो ये बड़े उ की मात्रा गुरु में बड़ा आता है, गुरु उ बोलने में ही हमें वो लगेगा गुरुपदेश। तो ये यहाँ पे आप देखना जहाँ पे बड़े उ की मात्रा लगी है वहाँ सभी जगह दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे लघुत्तर में दीर्घ स्वर संधि, लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि, धातुष्मा में दीर्घ स्वर संधि, सिंदूर में दीर्घ स्वर संधि, साधुर्जा में दीर्घ संधि, वधुत्सव में दीर्घ स्वर संधि, भुत्सव में दीर्घ स्वर संधि, भुत्सव भूधन उत्सव, भुत्सर्ग है, यहाँ पे भुत्सव नहीं है भुत्सर्ग है। तो भूधन उत्सर्ग, तो ये यहाँ पे बड़े उ की मात्रा आ गया, मतलब दीर्घ स्वर संधि। ये वधूपकार में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, बुद्धार में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, सरयूर्मी में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, भूष्मा में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, वधूर्मी में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, इसमें बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि, भुर्जा में बड़े उ की मात्रा दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार जहाँ पे भी बड़े उ की बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। बड़ा मतलब यहाँ से इसका संबंधी है दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, जहाँ पर भी शब्द में आ जाए, यहाँ पे जैसे आया, जहाँ पर भी बड़ा आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। हम आगे चलेंगे, दीर्घ स्वर संधि आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़, अब हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या रहेगा, जैसे अ और आ इसमें ई उ या ऋषि जुड़ता है तो क्या बनेगा, और आ में ई ऋषि उ और ऋषि जुड़ता है तो ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनेगा। आपको क्या याद रखना, आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी, ए ओ और अर बनेगा। मतलब छोटा ए, छोटा ओ और अर। छोटा ए कैसे लिखते हैं हम मात्रिक रूप में, ये से लिखते हैं। छोटा ओ कैसे लिखते हैं मात्रिक रूप में, ऐसे, इस प्रकार से छोटा ए और छोटा ओ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अ और ई के मेल से, मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, काय में पढ़ाया था आपको, वर्णमाला में। अ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। अ और ई के मेल से ए बनता है। तो यहाँ पे अ और ई के मेल से हमने ए बनाया। इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है कि अ और ई के मेल से और ऊ के मेल से और ऋषि के मेल से क्या बनेगा। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, जहाँ पे ए आ जाए, जहाँ पर 2 शब्दों के बीच में ए आ जाए, जहाँ पे ओ आ जाए या अर आ जाए, जहाँ पे 2 शब्दों के बीच में ए आ जाए, ओ आ जाए या अर आ जाए, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पे अंत्येष्टि में ये ए आ गया तो गुण स्वर संधि, उपेंद्र में ए आ गया तो गुण स्वर संधि, यहाँ पे इतरेतर में ए आ गया तो गुण स्वर संधि, गजेंद्र में ए आ गया तो गुण स्वर संधि, देवेंद्र में ए आ गया तो गुण स्वर संधि, नेष्ट में ए आ गया गुण स्वर संधि, नेति में ए आ गया गुण स्वर संधि, नरेंद्र में ए आ गया गुण स्वर संधि, नपेंद्र में ए आ गया गुण स्वर संधि, भारतेंदु में ए आ गया गुण स्वर संधि, यहाँ पर अपेक्षा में ए आ गया गुण स्वर संधि, उपेक्षा में ए आ गया गुण स्वर संधि, अंकेक्षण में ए आ गया गुण स्वर संधि, गणेश में आ गया गुण स्वर संधि, यहाँ पे गोपेश में ए आ गया गुण स्वर संधि, जीवेश में ए आ गया बीच में गुण स्वर संधि, ज्ञानेश में ए आ गया बीच में गुण स्वर संधि, नरेश में ए आ गया गुण स्वर संधि, धनेश में ए आ गया गुण स्वर संधि, परमेश्वर में ए आ गया गुण स्वर संधि, प्रेक्षा में ए आ गया गुण स्वर संधि, प्राणेश्वरी में ए आ गया गुण स्वर संधि, महेंद्र में ए आ गया गुण स्वर संधि, यक्ष में ए आ गया गुण स्वर संधि, यथेष्ट में ए आ गया गुण स्वर संधि, अल्केश में ए आ गया गुण स्वर संधि, उमेश में ए आ गया गुण स्वर संधि। इसी प्रकार यहाँ पर ओ आ गया, जैसे यहाँ पे उत्तरोत्तर में ओ आ गया, ग्रामोदय में ओ आ गया, अत्योदय में ओ आ गया, अन्योदय में ओ आ गया, यद्योपि में ओ आ गया, तो गुण स्वर संधि। यहाँ पे ज्ञानोदय में ओ आ गया, या गर्भोन्नत में ओ आ गया, जलोद्धर में ओ आ गया, दर्पोक्ति में ओ आ गया, यहाँ पे धर्मोपदेश में ओ आ गया, गंगोदक में ओ आ गया, महोपदेशक में ओ आ गया, महोत्सव में ओ आ गया, यथोचित में ओ आ गया, महोपकार में ओ आ गया, महोदय में वो आ गया, या गंगोर्मी में वो आ गया। जैसे हम इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे, तो हम देखेंगे, जलो ऊर्जा में वो आ गया। तो
यहाँ पे गुण स्वर संधि, नवोड़ा में वो आ गया तो गुण स्वर संधि। इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे, जलोष्मा में हो गया आगे तो गुण स्वर संधि। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, जैसे ये यहाँ पर देवर्षि दे रखा है, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि देवर्षि, तो देवर्षि और आ रहा है यहाँ पे, आप पढ़ोगे तो आप पढ़ो उसको, देवर्षि अर्षि अर्षि, तो ये आधा रहा आ रहा है। अब आधा रहा मैंने आपको बताया था उसमें वर्तनी वाली क्लास में कि आधा रहा सिर्फ यही रहता है, ऊपर वाला आधा रहा रहता है, बाकी सारे रह पूरे रहते हैं। तो ये यहाँ पे देवर्षि आ गया, यहाँ पे महर्षि आ गया, यहाँ पर महर्ण आ गया, ये आधा रहा आ गया है यहाँ पे ऊपर, अर्ण अर्ण महर्ण मह अर्ण अर्ण आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे अर्ण, जहाँ पे भी आ रहा है आधा रह लग के जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे क्या रहेगा, गुण स्वर संधि। तो आप यहाँ से इतना से संधि समझ सकते हैं। इतनी आसान ट्रिक है, सिर्फ आपको ए ओ और अर याद रखना है। ए ओ और अर जहाँ पर आया वहाँ गुण स्वर संधि, ए कौन सा छोटा वाला, ओ कौन सा छोटा वाला, और अर यहाँ पर आ गया वहाँ गुण स्वर संधि। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ेंगे तो वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आप देखेंगे आ में ए ओ और ओ मिला के ए और ए बनता है, ए और ए बनता है, ए और ए बनता है। जैसे अ और ए में मिला, अ प्लस ए को हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बड़ा ए बनेगा, बड़ा ए बनेगा। ये मैंने आपको इसमें समझाया था वर्णमाला वाली क्लास में, आपको समझाया था। आपने वर्णमाला वाली क्लास नहीं देखी हो तो आप डबल से एक बार देख लेना। तो ये ए बनता है, तो आपको ये याद नहीं रखना है किसके मेल से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। जहाँ पर बड़ा ए आ जाए, बड़ा ए मतलब ये मात्रिक रूप इसका इस प्रकार से होगा, बड़ा ए आ जाए या बड़ा ओ आ जाए। बड़ा ओ कैसे होगा, इसका मात्रिक रूप बड़ा होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जहाँ पे बड़ा ए आ जाए, जहाँ पे बड़ा ओ आ जाए, वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि। जैसे यहाँ एक एक में एक धन एक, ये एक धन एक से एक एक बनता है। अब यहाँ पे क में आ छुपा है तो आ और ए से मिलके एक एक बन रहा है। पर हमें इतना ही याद रखना, हमें तो सिर्फ जो बन रहा है वो याद रखना है। बड़ा ए या बड़ा ओ जहाँ पे आ जाए वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। तो यहाँ पे बड़ा ए आ गया एक एक में, लोकेशन में भी बड़ा ए आ गया, मतेक्य में भी बड़ा ए आ गया, धनेश्वर में बड़ा ए आ गया, सदैव में बड़ा ए, तथैव में बड़ा ए, मतलब वृद्धि स्वर संधि। जहाँ पे बड़ा ए आ जाए वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। तो आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ, जैसे महेश्वर में बड़ा ए आया तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, रामेश्वर में बड़ा ए आया तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, वनौषधि में बड़ा ओ आ गया वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, दंतोष्ठ में बड़ा ओ आ गया वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, परमोदार्य में बड़ा ओ आ गया वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, परमोषध में बड़ा ओ आ गया वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, महाओजस्वी में क्या आया, बड़ा ओ, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, महाओज में बड़ा ओ आ गया तो वहाँ पे भी वृद्धि स्वर संधि, महोत्सव में बड़ा ओ आ गया वहाँ पे भी वृद्धि संधि, महोदार्य में बड़ा ओ आ गया तो वहाँ पे भी वृद्धि स्वर संधि। तो जहाँ पर भी बड़ा ए बड़ा ओ आ जाए वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। बड़ा वृद्धि का मतलब ही बड़ा, और बड़े में कौन सा, ए और ओ, बड़े में कौन सा, ए और ओ, बड़े में ए और ओ आ जाए वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि, बड़े में ए और ओ आ जाए वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, इतना आपने यहाँ से समझ लिया होगा वृद्धि स्वर संधि को। अब हम देखेंगे यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या होता है कि यण स्वर संधि इन सब के मेल से इसमें ई में अ मिलाएंगे, ई में अ मिलाएंगे तो यह बनेगा, ई में अ मिलाएंगे तो यह बनेगा, ई में अ मिलाएंगे तो क्या बनता है, यह बनता है, ई में अ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, ये यह बनेगा। ठीक है, ई में ई तो यह का साउंड आ रहा है, यहाँ पे यह का साउंड आ रहा है तो ई में अ मिलाएंगे तो यह बनेगा। तो यहाँ पे जहाँ पर भी य र या वाय, र और वाय, जहाँ पर भी बीच में दो वर्णों के बीच में, दो शब्दों के बीच में जहाँ पे भी य र और वा आए और उसके पहले कोई अक्षर आधा दे रखा हो, इसके पहले क्या, य र और वा आए और इसके पहले कोई वर्ण आधा हो, कोई वर्ण क्या हो, आधा हो, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर यण स्वर संधि। जहाँ पर य र व आ जाए दो शब्दों के बीच में और उसके पहले य के पहले या र के पहले या व के पहले कोई अक्षर आधा आ जाए, वहाँ पर यण स्वर संधि होगी। आधा कैसे आ जाए, जैसे अत्यधिक में यहाँ पे आधा आया र, अत्यधिक में आधा आया तो क्या हो गया, ये यण स्वर संधि। यद्यपि में आधा आया, यद्यपि में कैसे आया है यहाँ पे आधा, यद्यपि को हम लिखेंगे तो यद्यपि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि ऐसे भी यद्यपि लिखा हुआ सही रहेगा वर्तनी के हिसाब से।
ये द पे हलंत लगा दिया हमने, यहाँ पे द आधा है, द और आधे द और या को मिला के ध्य बनता है, आधे द और या को मिला के ध्य बनता है। तो ये यहाँ पे या के पहले आधा अक्षर आ गया है, या के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए, या के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे कौन सा होगा, यण स्वर संधि। इत्यादि में अब इत्यादि में या के पहले क्या आधा अक्षर आ गया, अत्याचार में या के पहले क्या आ गया, आधा अक्षर आ गया। उपर्युक्त में आधा र आ गया, उपर्युक्त में या के पहले आधा र। और इसको पढ़ेंगे क्या, हाँ अपन इस र को पढ़ते कहाँ है, रेफ र को अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो जिस वर्ण पे लगा हो उसके पहले पढ़ते हैं। तो या के पहले क्या आ गया, आधा र, या के पहले आधा र आ गया तो यहाँ पे यण स्वर संधि। अत्युत्तम में भी यहाँ पे आधा त आ गया, प्रत्युपकार में भी आधा त आ गया तो यण स्वर संधि। न्यून में आधा न आ गया तो यण स्वर संधि। व्यू में या के पहले आधा व आ गया तो यण स्वर संधि। प्रत्येक में या के पहले आधा त आ गया तो यण स्वर संधि। अध्यक्षना में या के पहले आधा ध आ गया तो यण स्वर संधि। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे व वाला आ गया, व वाला कोई शब्द आ गया, स्वच्छ आ गया, यहाँ पे कोई शब्द या व वाला आ गया, स्वच्छ शब्द में आधा व के पहले क्या है, आधा स, व के पहले आधा स। मैंने क्या बताया था, य र और व, य र व के पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, यण स्वर संधि होगी। जैसे यह व के पहले आधा न आ गया, स्वागत के पहले व के पहले आधा स आ गया, मध्यवालय के पहले वा के पहले क्या आ गया, यहाँ पे आधा ध आ गया। अन्विति में क्या आ गया, यहाँ पे आधा न आ गया पहले। इसी प्रकार रा में देखेंगे हम, रा में देखेंगे तो रा में कैसे देखेंगे, ये पितृनुमति में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, त्र कैसे बनता है, त्र आधे त प्लस र से बनता है, आधे त प्लस र से बनता है। त्र कैसे बनता है, ये त्र जो शब्द बनता है ये आधे त और र से बनता है, आधे त और र से बनता है त्र। तो यहाँ पे आधा त आ गया और उसके बाद र आया, तो पितृ धन अनुमति, इसे दो शब्दों के बीच में र के पहले आधा त आ गया, र के पहले आधा त आ गया। यह र और व के पहले आधा अक्षर कोई आ जाए और दो शब्दों के बीच में आए तो वहाँ पे क्या रहेगा, यण स्वर संधि। जैसे मात्रा आज्ञा में, मात्रा धन आज्ञा, तो यहाँ पे र के पहले आधा त आ गया, क्योंकि त्र कैसे बना रहता है, त आधे त और र से बना होता है त्र, तो मात्रा आज्ञा। इसी प्रकार से हम कोई से भी शब्द यहाँ पे ले लें तो वो इस प्रकार से, इस फॉर्मूले से आपको याद आ जाएंगे। आपको क्या याद रखना, य र और व जहाँ पर आ जाए और उनके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, य र और व दो शब्दों के बीच में आ जाए और उनके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो वहाँ पे यण स्वर संधि होगी। अयादि स्वर संधि में क्या है कि जैसे ये यहाँ पर ए और ओ में अ ई उ बने तो क्या बनेगा, ए में अ जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा, ए में अ जोड़ेंगे तो आई बन जाएगा, आई बन जाएगा या आई बन जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ आपको तीन चीज़ें आपको तीन चीज़ें भी नहीं, आपको दो चीज़ें याद रखो। आप तो आई याद रखो और याद रखो, आई और औ का जहाँ पे साउंड आए, आई और औ का, इसमें कौन कौन सी मात्रा आ सकती है, आई में आ की मात्रा आ सकती है, आ की मात्रा आ सकती है, आ की मात्रा के बाद या में ई की मात्रा लग सकती है, और इसमें आ में भी ई की, बड़े ई की, छोटे ई की, छोटे ऊ की, ये मात्रा जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या होगा, अयादि स्वर संधि। तो आई या औ का जहाँ पे साउंड आए, हमें तो क्या याद रखना, आई या औ का जहाँ पर साउंड आए, आई या औ का जहाँ पर साउंड आए वहाँ पर अयादि स्वर संधि। जैसे नयन में आई, अयन, नयन में क्या आ रहा है, अयन आई आ रहा है यहाँ पे बीच में, नयन में आई आ रहा है, शयन में भी आई आ रहा है, गायक में आई आ रहा है, ये यहाँ पे आई दे रखा मैंने, गायक में आई का साउंड आ रहा है, गायक, नायक में मतलब ये नायक था, यहाँ पे नायक में आई का साउंड आ रहा है, गायक में आई का साउंड आ रहा है, नायिका में आई का साउंड आ रहा है, आई का अ और य जहाँ पर आ जाए, अ और या का जहाँ पे साउंड आएगा, दो शब्दों के बीच में आई जहाँ पर आ जाए, दो शब्दों के बीच में आई जहाँ पर आ जाए वहाँ पर क्या होगा, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यहाँ पर देखो गायिका में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, पवन में औ आ रहा है, पवन में औ आ रहा है, भवन में औ आ रहा है, भवन में औ आ रहा है, फिर श्रवण में औ आ रहा है, पवित्र में वह आ रहा है, गवित्र में औ आ रहा है, गवित्र में अभी आ रहा है, गवित्र में अभी आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने अभी दे रखा,
अभी इस प्रकार से आ जाए, आओ आ जाए, आवी आ जाए, आऊ आ जाए, आऊ आ जाए। जैसे यहाँ पे गविश, गविश में बड़ी की मात्रा पावन में, पावज में आओ आ गया, पावन में आओ आ गया, पावक में भी आओ आ गया, आओ। तो जहाँ पे आओ या आई, आई या आऊ आ जाए, जहाँ पर आई या आऊ का साउंड आएगा वहाँ पर अयादी स्वर संधि होगी। तो आपको क्या याद रखना, जहाँ पे आई या आऊ का साउंड आ रहा है वहाँ पे अयादी स्वर संधि, और वो साउंड कहाँ आएगा, दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, जिन दो शब्दों से बना है उसके बीच में। यहाँ बीच में यहाँ पे साउंड आ रहा है, जैसे भावन में आओ, आओ आ रहा है, भावन में क्या आ रहा है, आओ, आई और आओ, आई और आओ, जहाँ पर आ जाए वहाँ पर अयादी स्वर संधि। तो यहाँ से हमारा स्वर संधि समाप्त हो गई। पांचों स्वर संधि हमने देख ली। आपको मैं एक बार रिकेप करवा दूँ, आज की क्लास का रिकेप करा दूँ। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, वर्णों के मेल से, जैसे यहाँ अ और अ मिलके आ बना हो तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब संधि हमारी कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में हमारे 5 भेद होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से आते हैं, स्वर संधि से आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, उसमें पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हमें क्या याद रखना है, दीर्घ वर्ण आना चाहिए, आ ई उ, दीर्घ वर्ण जहाँ पे आ गए, जैसे आ, यहाँ पे परीक्षार्थी में दीर्घ वर्ण आ गया आ, सीमांतर में दीर्घ वर्ण आ गया आ, देशांतर में दीर्घ वर्ण आ गया। तो जहाँ पर भी दीर्घ वर्ण आ जाए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़े हम, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में हमने क्या देखा था, जहाँ पर ए आ जाए, छोटा ए, छोटा ओ आ जाए और अर आ जाए। जैसे यहाँ पे छोटा है, अंत्येष्टि में छोटा है, उपेंद्र में छोटा है, वो इतरेतर में छोटा है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख ले कि कोई सा भी यहाँ पे ये ग्रामोत्थान में छोटा हो, अंत्योदय में छोटा हो, अन्योदर में छोटा हो। तो इसी प्रकार जहाँ पर छोटा ओ आ जाए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा यण स्वर संधि। वहाँ पर क्या होगा, छोटा ओ आ जाए वहाँ पर गुण स्वर संधि। अब आगे बढ़ेंगे हम यण स्वर, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, जहाँ पे आ और ए मिलके, जहाँ पर बड़ा ए आ जाए और बड़ा ओ आ जाए, जहाँ पर बड़ा ए आ जाए और बड़ा ओ आ जाए, बड़ा ए और बड़ा ओ आ जाए, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि। तो जैसे यहाँ पे बड़ा ए, एक एक में बड़ा ए, लोकेश नाम में बड़ा ए, या परमोद्धार्य में बड़ा हो, परमोषध में बड़ा हो, तो यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हो गई। आगे यण स्वर संधि देखेंगे हम, तो जहाँ पे य र और व आ जाए, जहाँ पे य र व आ जाए और उसके पहले कोई अक्षर आधा आ जाए, जहाँ पे य र और व आ जाए और उसके पहले कोई अक्षर आधा आ जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि रहेगी, जहाँ पे य र व आ जाए और उसके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि रहेगी, वहाँ पे संधि रहेगी यण स्वर संधि। जैसे ये या के पहले आधा था, ये ध्य के यद्यपि के पहले आधा था। यद्यपि को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये या में हलंत लगा के, या द में हलंत लगाया हमने, और य और पी, तो ये यहाँ पे या के पहले आधा द आ गया, यहाँ पे इत्यादि में या के पहले आधा त आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे कोई सा भी शब्द, जैसे स्वागत में वा के पहले आधा आ गया, तो य र और व के पहले आधा अक्षर आ जाए वहाँ पर यण स्वर संधि। उसके बाद आगे बढ़े हम, तो अयादी स्वर संधि में हमें देखना है, अयादी स्वर संधि में ये, अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो अयादी स्वर संधि में हमें देखना है, अयादी स्वर संधि में क्या होता है कि जहाँ पर आऊ और आई और आऊ का साउंड आ जाए, आई और आऊ का साउंड आ जाए वहाँ पर क्या होगा, अयादी स्वर संधि। जैसे नयन में आई आ गया, शयन में आई आ गया, नायक में आई आ गया, गायक में आई आ गया। जैसे यहाँ पर गवी में आवी आ गया, अवी आऊ 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 है, आऊ में छोटी की मात्रा लगी है यहाँ पे, तो अवी आ गया, तो गवीनी। इसी प्रकार ये अयादी स्वर संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर संधि की हमारी क्लास खत्म हो गई है। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको संधि समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो इसी के साथ आप मुझे आज की कक्षा में विदा दीजिए। हम आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।